नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है बांसवाड़ा के घाटोल तहसील में नंदला गांव में, जहां हमने चिया सीड की खेती की है। और पहले हम आपको जानकारी देते गए हैं कि कैसे लगाया जाए, कहाँ बीज बोया है, कैसे किया है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोग्रेस कैसी हुई है। हमने नवंबर में बीज बोया था और सत्यपाल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नमस्ते। नमस्कार सत्यपाल जी। और इनके तत्वाधान में ये सब कुछ हुआ है। सत्यपाल जी, हाँ। कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक चिया सीड्स के साथ? बहुत ही बढ़िया रही। और हमने ये लगभग 2.5 बीघा के एरिया में चिया सीड लगाया है और नवंबर फर्स्ट वीक में इसको अपन ने सोइंग करी है। पहले इस बीज को अपन ने ब्रॉडकास्टिंग कर दिया है खाद के साथ मिला के, जो भी अपने ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के। फिर इस पर हल्की सी अपन ने सिंचाई कर दी, जिससे क्या हो कि कोई ज़मीन कहीं सूख गई हो तो जर्मिनेशन अच्छा हो। और ये फसल लगभग आप नवंबर से दिसंबर हो गया, लगभग ये 2 महीने 2.25 महीने की फसल हो चुकी है, आपके सामने है। और आपके सामने दिख रहा है इसकी प्रोग्रेस क्या है, कितना है, आप खुद देखें अब। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि ऐसे ब्लू या पर्पल फूल आ चुके हैं अभी। हाँ, और बस अब यानी 1 महीना और ये फसल हमारे हिसाब से तैयार होनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो गया इसका भी ये यूँ। जी, इसमें अभी तो कोई चैलेंज है या फिर ये फसल बिल्कुल लो मेंटेनेंस रही है कि? बिल्कुल लो मेंटेनेंस, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी फंगस, कोई बीमारी नहीं लगी है और कोई एक्स्ट्रा हमको खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। ओनली अपन ने सोइंग किया, कुछ उसके हिसाब से खाद दे दिया था नॉर्मल, जो ज़मीन की आदत थी हल्की सी। और इसके बाद अपन ने सिंचाई करी है बस। कितनी सिंचाई की होंगी अभी सत्यपाल जी? तक अपन ने तीसरी सिंचाई लगाई है, जी। क्योंकि ज़मीन थोड़ी रेतीली टाइप है तो जल्दी कड़क हो रही है। इस हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता रही अपने को। अगर अच्छी ज़मीन हो, भारी ज़मीन हो, 2 सिंचाई की ज़रूरत थी इतने टाइम तक। जी, तो इसका मतलब है कि अगर अपन दूसरी कोई फसल लगाते हैं, चना हो गया, गेहूँ हो गया, जितनी सिंचाई उसमें चाहिए होती है इतनी सिंचाई इसको बिल्कुल देनी चाहिए? एवरेज वही सिस्टम है, वही सिंचाई लगती है, कोई अलग से एडिशनल कुछ नहीं करना है यूँ। तो अभी तक आपका अनुभव इसका अच्छा रहा है बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। कि अगर आप किसी को भी बताना चाहेंगे, दूसरे हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चिया सीड्स को लेकर? मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलें लगाएं जिसमें एक तो लो मेंटेनेंस हो, इसके बाद आपकी जेब की साइज़ बढ़े। जेब की साइज़ का मतलब आपके पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा उस फसल से इनकम आए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि फार्मर नई नई नवाचार करे, कुछ अलग हटके क्रॉप करे और उससे उसकी आमदनी बढ़े। तो उससे आमदनी बढ़ने से उसकी और भी खेती में वो नए नए नवाचार पैदा करने से और साधन भी खरीद सके। हर कुछ से जेब भारी होगा तो हर कोई खेती में और भी प्रोग्रेस कर सकता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हम चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं। आपको एक खेत से प्रोग्रेस दी है, दूसरे खेतों में जाएंगे तो वहाँ की प्रोग्रेस हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।